मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में छात्रावासों को लेकर स्थिति गंभीर नजर आने लगी। लगातार छात्र छात्राओं के विरोध का दूसरा मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अधीक्षक पर कार्यवाही भी की है। दरअसल मामला यह है कि कन्या शिक्षा परिसर बैतूल में अव्यवस्थाओं और छात्राओं की गंभीर शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। करीब 100 छात्रों द्वारा भोजन की खराब गुणवत्ता, खाद्यान्न में इल्लियां मिलने, शौचालय स्नान घर की गंदगी, शुद्ध पेयजल की कमी और अधीक्षिका व प्रिंसिपल और कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार संबंधी शिकायतें कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर के निर्देश और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल द्वारा की गई जांच में छात्राओं की सभी प्रमुख शिकायतें सही पाई गई। जांच दल ने भोजन के लिए उपयोग हो रहे चावल में इल्लियां एवं घुन मिलने, स्टोर रूम में चूहे की गंदगी, छात्रावास परिसर और शौचालय बाथरूम में भारी गंदगी जैसी गंभीर अनियमितताएं दर्ज की। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षिका ज्योति विजयकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा दिए गए उत्तर को असंतोषजनक पाया गया, क्योंकि छात्रावास में साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता में अव्यवस्था लंबे समय से बनी हुई थी। छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े इस मामले में गंभीर लापरवाही का दोषी पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही की है। प्रभारी कलेक्टर अक्षर जैन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत ज्योति विजयकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बैतूल निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता तय होगा। सर, कुछ छात्राएं आई थी शिकायत लेकर आपके स्कूल परिसर और छात्रावास को लेकर, क्या पूरा मामला है ये और क्या बातें सामने आई? छात्राएं कुछ भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई से संबंधित और अधीक्षिका के व्यवहार से संबंधित लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस आई थी। इनको प्रशासन ने बात की और समझाइश देने के बाद उनको वापस ले जाया गया, निरीक्षण किया गया और जो भी सुधार के निर्देश दिए गए उन पर कार्रवाई चालू है। सर, जो छात्रावास का भोजन बनता है जी, कहाँ पर बनता है? वो छात्रावास भवन में ही बनता है। और बच्चे खाते कहाँ हैं? बच्चे भी वहीं खाते हैं। जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया, हम अभी इतनी देर नहीं, अभी थे जो मौके पे, जी, तो वहाँ पर छात्रावास से भोजन लेकर बच्चे स्कूल आते नजर आ रहे, क्या कारण है? नहीं, स्कूल अलग नहीं है। वो छात्रावास की बिल्डिंग में ही स्कूल संचालित है और दोनों बिल्डिंगों में स्कूल भी है और छात्रावास भी है। और खाना जो है वो एक भवन में पकता है और वहाँ से कुछ छात्रा वहीं भोजन कर लेती हैं, कुछ अपने रूम में लाकर भोजन करती हैं। नियम अनुसार तो जहाँ छात्रावास है वहीं पर बैठ नहीं, वहाँ डाइनिंग हॉल में अभी क्योंकि क्लास लगती हैं तो एक साथ 450 बच्चे खाना नहीं खा पाती, इसलिए कुछ बच्चे अपने कक्ष में, अपने रूम में ही भोजन ला के करती हैं। सर, छात्रावास कहाँ संचालित होता है और इनकी शिक्षा कहाँ होती है? एक ही भवन में जो ऊपर बच्चे निवास करती हैं, नीचे कक्षाएं संचालित है। अभी हम भवन विहीन है, हमारा भवन निर्माणाधीन है, अभी केवल छात्रावास है, उसी में हम कक्षाएं भी संचालित कर रहे हैं। सर, छात्राएं अगर कहीं बाहर जाना चाहें तो क्या कोई अनुमति लेने की आवश्यकता? अनुमति रहती है, वैसे बाहर जाने की उनको आवश्यकता नहीं होती, केवल छुट्टियों में उनके गार्जियंस या पालकों के द्वारा उनको ले जाया जाता है। सर, कुछ दिन पहले एक मामला आया था कि 9 बच्चियां छात्रावास से कहीं चली गई। नहीं, हमारे छात्रावास की कोई छात्रा ऐसी स्थिति 9 बच्चियां थी जो चली गई थी। नहीं, ऐसी कोई भी छात्राएं हमारे छात्रावास से नहीं गई। छात्राओं का आरोप यह भी है कि स्कूल में उनके साथ में अभद्रता की जाती है, मारपीट जैसी घटनाएं होती हैं। नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं होती। मैं स्वयं प्रिंसिपल हूँ और अधिक समय वहीं पर रहता है। संबंधित दिन की बात है, उस दिन मेरी SIR में ड्यूटी, मैं तत्काल मौके पर पहुंच गया था। छात्राएं जब शिकायत करने आई थी उस समय SDM महोदय मौके पर थे, उनको उन्होंने सारी चीजें बताई और शायद आपसे बात भी की थी। SDM साहब जांच के लिए भी गए थे, उसके प्रतिवादन ऐसा कोई कारण नहीं था और छात्राओं के साथ बिल्कुल बच्चियों की तरह व्यवहार किया जाता है समस्त स्टाफ के द्वारा। किसी भी शिक्षक के द्वारा ऐसी कोई अभद्र भाषा या ऐसा आरोप बच्चियों ने लगाया है कि स्कूल उसकी में जांच की गई है और की जाती है, समस्त बच्चों को बिठा के बात की गई है और समझाइश दी गई है। समझाइश दी गई है, लेकिन स्टाफ को भी समझाइश दी गई है। परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में शैक्षणिक माहौल में शिक्षण कार्य किया जाए। क्या सर, अभी भोजन रोसाई में जो पकता है जी, वहाँ से क्या जो बच्चियों को लाने का प्रावधान है सर? कहाँ से बच्ची खाना लेके, थाली लेके मतलब अपने इसमें रूम में लेके आ? नहीं, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो मूल भवन छात्रावासी है। अभी हमारा भवन जो
शैक्षणिक संस्था जिसमें अलग होगी वो निर्माणाधीन है। अभी केवल हम छात्रावास में ही छात्राओं को रख के और उनके डाइनिंग हॉल में कक्षाओं का संचालन कर रहे जबकि हैं। क्लास बाई भोजन कराया जाता है, अभी वो भी आप एक डाइनिंग रूम में भोजन नहीं करा पा रहे हैं। इसका क्या डाइनिंग कारण? रूम में अभी डाइनिंग हॉल में क्लासेस संचालित होती हैं। जो केवल मेरे पास 2 डाइनिंग रूम हैं उनमें कक्षाएं संचालित होती हैं जिनकी दर संख्या 70 होती है। तो व्यवस्था सर संचालित। जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्कूल परिसर और छात्रावास एक ही में है, छात्रावास खाना में ही जब- हाँ, संचालित होता है। छात्रावास में संचालित हो रहा है, तो क्या आपके द्वारा कभी खाने की गुणवत्ता को लेकर गुणवत्ता कोई की जांच गई है। मेरे यहाँ से 2 शिक्षकों की प्रतिदिन ड्यूटी लगी हुई है। उनके फोटोग्राफ है, उनका रजिस्टर मेंटेन है कि किस शिक्षक ने आज भोजन को पहले स्वयं ग्रहण किया, उसके बाद छात्राओं को दिया जा सर रहा ये था। ऐसी शिकायतें क्यों आ रही कि खाने में वो एक दिन संडे के दिन चूंकि हमारे शिक्षक अवकाश होने के कारण ये कार्य नहीं कर पाए थे, इसलिए वो घटना संडे की थी और मंडे को सुबह बच्चे कलेक्टर ऑफिस आ गई। तो 300 बच्चियां सर एक साथ आई थी, एक दो बच्चियां नहीं थी, 300 बच्चियां थी सर, वो पूरे छात्रावास की बच्चियां थी। उसका क्या कारण रहा कि इतने, यदि एक दिन का खाना में ये रहता तो इतनी बच्चियां एक साथ विरोध नहीं करती सर। एक उस दिन पे में अगर इस तरीके बिल्कुल की सुधार कमियां किया जा रहा है और निश्चित रूप से तुरंत निरीक्षण और निर्देश दिए गए हैं और उनके अनुसार कार्रवाई संचालित है। सर कुछ बच्चे आए थे कन्या शिक्षा परिषद से, बालिकाएं, क्या शिकायत थी इनकी और इसमें क्या कार्रवाई हुई? 17 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास 100 से 125 है लगभग बच्चियां केएसपी से कलेक्टर साहब से मिलने आई। तो एसडीएम साहब और तहसीलदार मैडम वहाँ उनसे मिली बच्चियों से। उनकी एक ही शिकायत थी कि गुणवत्तापूर्वक उनके लिए भोजन नहीं दिया जाता है और कुछ सामग्री की शिकायत थी। तो सामग्री की शिकायत तो सही नहीं है, वो सामग्री जो है वो बच्चों को खुद खरीदना होती है, उनके पास पैसे जाते, मतलब भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। और दूसरे जो गंदगी पाई गई, जैसे चावल में कुछ इल्लियाँ पाई गई जो रखा हुआ था, और कंटेनर में नहीं रखे हुए थे चावल, और बाथरूम वगैरह सफाई नहीं थी, आसपास भी सफाई नहीं पाई गई थी। ये बात सही है जो बच्चियों ने कहा। सर इसमें और भी शिकायत शिक्षकों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर? कर्मचारियों की तो नहीं थी, बच्चियों ने ऐसे ही कहा, कुछ बोल देते, पर कर्मचारियों के द्वारा कोई शिकायत नहीं था। मैंने बच्चियों से सामूहिक रूप से बात की, बैठा के सब बच्चियों को, उन्होंने उसको तो नहीं कहा, परंतु वो पढ़ाई के मामले में एक कॉमर्स की, एक बायो और एक मैथ्स की, 3 लोगों की शिकायत की थी कि सर चूंकि बच्चे कम थे, गणित में 5 बच्चियां होती, तो सर ने कई बार टेबल पर बिठा के, जैसे ट्यूशन पे लोग पढ़ाते हैं ऐसा पढ़ा दिया होगा। तो सर को सभी को समझा दिया कि हमें बैठ के नहीं पढ़ाना है, हर हाल में बच्चों के चलते हुए हमें बोर्ड पर एक्शन करते हुए ही पढ़ाना, तभी उनकी वहाँ पढ़ाने में अच्छा लगेगा, बच्चों को समझ में आएगा। और कॉमर्स की जो शिकायत थी थोड़ा वो, तो उन सर को मैंने बताया तो वो मान गए कि नहीं सर पढ़ाएंगे। और अभी 3-4-5 दिन से व्यवस्थाएं ठीक है। साफ सफाई उसी दिन बाथरूम की, उसी समय 2 कर्मचारियों को बुला के मैंने अपने सामने, तहसीलदार मैडम भी थी उस समय, सफाई करा दी गई थी और आसपास का परिसर भी साफ करा दिया गया था। गाड़ी, नगर पालिका की जो गाड़ी थी उसको बुला लिया गया था, जितना कचरा वगैरह था उसको सबको फिकवा दिया गया था तत्काल। और अब चूंकि मैडम की गलती है, बच्चों को गुणवत्तापूर्वक भोजन मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार के भोजन में अनियमितता होती है तो गलत बात है। उसके लिए अधीक्षक कब से पदस्थ थी वहाँ पर? अभी पिछले 3-4 महीने से, मतलब ये मई जून के बाद ही। ये जो शिकायतें हैं ये कब से आ रही हैं? पहली बार ही आई ये शिकायत, जबकि प्राचार्य महोदय भी वहीं रहते हैं, उसी कैंपस में, स्कूल है उसी कैंपस में वो है, तो उन्होंने भी एक दो प्राचार्य महोदय की जवाबदारी नहीं बनती थी सर की? बनती है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा भी है। अब चूंकि तभी तो इस कार्रवाई की गई है ना, और प्राचार्य महोदय को भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सर प्राचार्य जो है वो लगभग 16 साल से वहाँ पदस्थ है, तो सर इसमें भी तो कहीं ना कहीं फिर उसमें कोई वो शासन के निर्देश हैं, जो शासन के निर्देशानुसार वो पदस्थ है। क्योंकि प्रथम श्रेणी का वहाँ पद है, जब कोई व्यक्ति आ जाएगा तो वो अपने आप चले जाएंगे। कन्या शिक्षा परिषद से कुछ छात्राएं शिकायत लेकर आई, क्या पूरा मामला कैसे, इसमें क्या कारण है? हाँ देखिए, छात्राएं आई थीं, उनका ये कहना था कि जो वहाँ पे भोजन मिल रहा है वो सही गुणवत्ता का नहीं मिल रहा है और
इस ओर जो वहाँ का हॉस्टल का प्रशासन है वो भी सक्रिय नहीं है। तो उसको देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत जाँच करवाई थी और जाँच में ये बात सही पाई गई थी कि वहाँ पे वास्तव में जो है प्रशासन हॉस्टल प्रशासन की नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों को सही खाना नहीं परोसा जा रहा था। उसमें गंदगी थी और वास्तव में नेग्लिजेंस थी। तो उसको देखते हुए जो वार्डन होता है हॉस्टल का, उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सब चीज़ें ना हों और वो गुणवत्ता का ध्यान रखें। जो बेसिक व्यवस्थाएँ हैं उसमें किसी भी प्रकार से चूक ना हो। तो ये देखते हुए हमने तत्काल प्रभाव से वार्डन को निलंबित कर दिया है और साथ में वहाँ के प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर अभी भी स्थिति ये है कि वहाँ पर भोजनशाला में भोजन बन रहा है और छात्राएं स्कूल परिसर में और अपने रूम्स में थालियाँ लेकर जा रही हैं परोस कर। नहीं, वो देखिए अब हमारे संज्ञान में आया है, तो इसमें तुरंत मैंने इसी ट्राइबल को बोला है कि विशेष रूप से पर्सनली इसको संज्ञान में लेते हुए वहाँ की व्यवस्थाएँ सही करें। तो एक चीज़ तो होती है कार्रवाई करना, बट ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ की व्यवस्थाएँ अब हम लोग बेहतर कर सकें, तो उस पे हम लोग पूरा ध्यान देके जल्द इसका हिसाब पूरे हॉस्टल का हम लोग सही सुधार लेंगे।